धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज। दूज का दिन रहे जब 5वां दिन विराम का रहे, तब बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी बेलपत्र को वापिस लेकर आइए, रखो उसको संभाल। शिव की प्रियता, बिना भगवान शंकर के कृपा के, बिना माँ जगत जननी जगदम्बा के कृपा के तो लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बिना शिव कृपा लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, अगर शिव की कृपा ना हो तो। शंकर जी की करुणा ना हो तो शिव जी की दया ना हो। हर हर लक्ष्मी जी प्रवेश। याद करिए, कथा आपके बीच में पहले भी कही है, आज फिर स्मरण में आ रही है। दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजन किनके साथ होती है? भगवान विष्णु के साथ होती है क्या? जम के बोलो। किनके साथ होती है? अगर लक्ष्मी जी का फोटो देखोगे तो उस फोटो में एक साइड में सरस्वती मैया और दूसरी साइड में भगवान श्री गणपति जी, गणेश। बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? जम के तो बोलो, देखा है सबने? एक साइड में माता सरस्वती जी हैं, दूसरी ओर गणपति। कभी विचार करा क्या भगवान माता लक्ष्मी का पूजन तो भगवान नारायण जी के साथ होना चाहिए, पर गणेश जी के साथ हो रहा है। लक्ष्मी जी का पूजन सरस्वती जी के साथ हो रहा है, इनका पूजन तो भगवान विष्णु जी के साथ होना चाहिए। कभी विचार करो, कभी सोचो। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण के सामने जब लक्ष्मी जी अपना गुणगान कर रही थी, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया था, लक्ष्मी तू तो अपूर्ण है, अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंखों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप मुझे अपूर्ण कर रहे। लक्ष्मी तो किसी की यहां पर कितनी भी चली जाए परंतु उसकी तृप्ति पूर्ण नहीं होती है। कोई मकान बनाता है तो 1 कमरा बनाएगा, 2 कमरा बनाएगा, 3 कमरा बनाएगा, 4 कमरा बनाएगा। पहले छोटे से मकान से फिर बड़े मकान में आया और बड़ा मकान भी छोटा पड़ने लगा। अब सोचता है 2 कमरे और होते तो अच्छा, और ये व्यवस्था होती तो अच्छा। तो पूर्ण नहीं है तो अपूर्ण। लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो? हाँ लक्ष्मी, क्योंकि पूर्ण तब होती हो, एक नारी, एक स्त्री तब पूर्ण मानी गई है जब उसकी गोद में संतान, उसकी गोदी में औलाद, पूर्ण। लक्ष्मी जी को कहा कि मैं अपूर्ण, हाँ। आंखों में जल भर गया लक्ष्मी जी के, तो लक्ष्मी जी सरस्वती जी के पास में गई। इसीलिए दीपावली पर माता सरस्वती की पूजन भी लक्ष्मी के साथ होती है। माता सरस्वती जी ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? क्या हो गया जो इतना रो रही हो? आंख में आंसू भरा है तुम्हारा, जल बह रहा है तुम्हारी आंखों से, हुआ क्या है? क्या हुआ तुमको? काहे के लिए रो रही हो?
लक्ष्मी जी ने कहा आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा। अपूर्ण? हाँ। क्यों टेंशन करती हो? चलो मैं आपको पार्वती जी के पास लेकर चलती हूं। सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास ले गई और मां जगत जननी जगदम्बा के पास जाकर जैसे ही सरस्वती ने देखा, पार्वती जी ने पूछा तो लक्ष्मी जी का चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी नर्वस दिख रही है, बात क्या? चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? सरस्वती जी ने कहा आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया। पूर्ण, इतनी सी बात। पार्वती जी ने कहा बस इतनी सी बात की अपूर्ण कह दिया, अभी मैं इसको पूर्ण कर देती हूं। माता पार्वती जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा गणेश, ओ गणपति इधर आओ, विनायक इधर आओ। गणेश जी दौड़ते हुए आए। मां बोलो क्या बात है? मां ने अपने बेटे गणेश जी को लिया और लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। आज से तू पूर्ण हो गई, आज से तू पूर्ण। लक्ष्मी जी की गोद में जैसे गणेश जी को बिठाया, लक्ष्मी जी की आंख में जल भर गया। पार्वती तुमने अपना पुत्र मुझे दे दिया गणेश? पार्वती जी ने कहा सुन लक्ष्मी, मृत्यु लोक में संसार में तेरे साथ तेरी पूजन में श्री विनायक श्री गणेश जी महाराज गणपति जी बैठेंगे और जिनके घर में लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजन होगी उसके घर में लक्ष्मी पूर्ण विराजमान होगी, वो अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और लक्ष्मी पूर्ण। इसलिए दीपावली पर आपने जब भी देखा होगा फोटो लक्ष्मी जी का, इधर सरस्वती जी हैं, इधर गणेश जी हैं, बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। बिना गणेश जी के लक्ष्मी जी का कहीं पूजन होता ही नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी को पूर्ण जब माना जाता है जब वो गणेश जी के साथ। आपके घर में चांदी की मूर्ति होगी तो भगवान गणेश लक्ष्मी की होगी, पीतल की मूर्ति होगी गणेश लक्ष्मी की होगी, आपके घर में कोई फोटो होगा गणेश लक्ष्मी सरस्वती का होगा। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कहा था, इसलिए माता सरस्वती की भी पूजन होती है। गणेश जी गोदी में आए इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजन होती है। लक्ष्मी पूर्ण जब मानी जाती है जब उनकी पूजन श्री गणेश जी महाराज के साथ में होती है, तब लक्ष्मी को पूर्णता के साथ में हमारे घर में विराजमान माना जाता है। कई लोग आपसे पूछते होंगे, बच्चे भी पूछते हैं, क्यों मम्मी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजन ना होकर गणेश जी के साथ हो रही है? तो बच्चों को बताना पड़ेगा कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन इसलिए होती है दीपावली पर क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है। लक्ष्मी हमारे यहां से कभी जाती नहीं है, स्थिर हो जाती है, स्थिर। और जब लक्ष्मी की पूर्णता भगवान श्री गणेश जी महाराज को पाकर होती है, गणेश जी को लक्ष्मी। भगवान श्री शेषनाग जी की धर्मपत्नी नाग लक्ष्मी ने सभी देवताओं से कहा कि शिव को बेलपत्र समर्पित करो, शिव को। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे
तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है, सरस्वती जी के साथ लक्ष्मी जी का पूजन है। शिव कथा कह रही है। जैसे ही नाग लक्ष्मी ने, शेषनाग जी की धर्म पत्नी ने जैसे ही सारे देवताओं को, गंधर्वों को, अप्सराओं को, सबको कह दिया, सब चल दिया, बेलपत्र लिए शिव की शरणागति। अब देखो, इतने सारे शिवलिंग का वर्णन हम इस व्यासपीठ से नहीं कर सकते। भगवान ऋषियों ने, ब्रह्मा बृहस्पति जी ने पुखराज का शिवलिंग बनाया, किसी ने पारत का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, शनि महाराज ने नीलम का शिवलिंग बनाया, चंद्रदेव ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने दही का शिवलिंग बनाया, किसी ने मक्खन का शिवलिंग बनाया, किसी ने अन्य पाषाण का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पत्थर का, सबने शिवलिंग, और सबने शिवलिंग बनाकर एक एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। 5 दिन तक बेलपत्र शिव को समर्पित करी। भ्रमण करते 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 नंदीश्वर आ गए। नंदी भ्रमण करते करते नंदी आए, और नंदी जब आए सामने जाकर खड़े हो गए। नंदी सामने, नागलक्ष्मी ने नंदी को देखा तो पूछा कि नंदी, शिवजी को बुलाया था और तुम आए हो? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर भगवान जब भी किसी का कल्याण करने के लिए जाता है तो अपना रूप रखकर नहीं जाता, वो पहले नंदी को भेजता है, और नंदी जाकर जीव का कल्याण करने की बात शिव से कहते हैं, फिर शिव डमरू का नाद कर कर उसका कल्याण कर दे। शिव करुणा कर, जैसे अभी पहले कथा में एक वर्णन किया था, शिव जी की कथा का एक सुंदर वर्णन करते कहा था कि शिव जी के 2 गण ऐसे हैं, एक का नाम है हुंडन और दूसरे का नाम है मुंडन। जम के बोलो कौन कौन से गण हैं? हुंडन और दूसरा मुंडन। शिव जी के ये 2 गण ऐसे हैं, पृथ्वी पर मृत्युलोक में, संसार सागर में, भूमि पर, किसी भी गांव में, किसी भी खेड़े में, किसी भी नगर में, किसी भी कॉलोनी में, किसी भी सोसाइटी में शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले शंकर भगवान के ये 2 गण जाते हैं, हुंडन और मुंडन। ये देखने के लिए जाते हैं कि प्रतिष्ठा वहां हो गई, और प्रतिष्ठा होने के बाद ये हुंडन मुंडन नंदी से जाकर कहते हैं, नंदीश्वर शिव जी से जाकर कहना, बाबा भोलेनाथ जी से जाकर कहना कि इस कॉलोनी में, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन शाम का समय, प्रदोष काल का समय, संध्या का समय, शंकर जी नंदी पर बैठकर उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो जाते हैं। ये प्रत्येक शिवलिंग की कथा।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर के पास अभी अभी मंदिर बना 1 साल पहले, हम वहां जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा अभी हमारे घर के पास में 1 महीने पहले मंदिर बना, जल चढ़ाएं? क्यों नहीं? किसी ने कहा 15 दिन पहले मंदिर बना, क्यों नहीं? पूरे पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी शंकर के मंदिर का निर्माण होता है या शंकर भगवान की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है, शिवलिंग अगर कहीं रखा जाता है तो शंकर भगवान हुंडन मुंडन 2 गणों के कहने पर नंदी के साथ बैठकर जाते हैं और उस शिवलिंग में प्रदोष काल में शंकर जी स्थायी रूप से उसके अंदर विराजमान हो जाते हैं। उस पे जल चढ़ाओगे उसका फल मिलना प्रारंभ होगा। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं क्यों गुरुजी आप इतने उपाय बताते हो, क्या ये सारे उपाय हम घर के शिवलिंग में कर सकते हैं क्या? घर के शिवलिंग के अंदर कर सकते हैं क्या? तो हम उनसे कहते हैं नहीं, अगर कोई उपाय करना है तो आपको मंदिर के शिवलिंग में जाकर करना है। क्यों? क्योंकि मंदिर का शिवलिंग के अंदर भगवान शंकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है उसी दिन प्रदोष काल में शंकर जी उसके अंदर आकर विराजमान हो जाते हैं। हुंडन मुंडन के कहने पर शिव वहां विराजमान। तो कहा गुरुजी हमारे घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है, हमने कहा वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, और मंदिर में जो शिवलिंग है हमने कहा तुम्हारे गांव का अस्पताल है। और अगर 12 ज्योतिर्लिंग चले जाओ तो हमने कहा फिर वो बड़े सिटी मुंबई पुणे का हॉस्पिटल है ना, बड़ा सारा इलाज एक ही जगह, तो फिर वो छोटा बड़ा फिर बड़ा। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल फिर। तो क्या हमारे घर के शंकर के शिवलिंग को उपाय करो, मना नहीं है, पर मूल रूप से शिव के मंदिर जाना चालू करो। मूल रूप से कोई तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ, जाओ शिव के द्वार जाओ। शंकर वो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है, सारा सुख। चाहे वो रावण को सोने की लंका दे दे, चाहे वो भस्मासुर को कंकण दे दे, सब दे। हमारी हर लो मुरारी, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में विनय करें, साथ में निवेदन करें, विनती करें, प्रार्थना करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, वो गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शेषनाग जी की धर्म पत्नी नागलक्ष्मी का चरित्र कह रहा है। पांच दिन तक जब नागलक्ष्मी ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करवाई, तब नंदी ने आकर नागलक्ष्मी को दर्शन दिया और नंदी ने कहा नागलक्ष्मी से, मां सारे देवता और सारे गंधर्व, सारी अप्सराएं सब मिलकर कश्यप मुनि के पास जाओ। कश्यप मुनि से जाकर प्रार्थना करोगे, निवेदन करेंगे, शिव ऐसे तो आने वाले नहीं है, भगवान शंकर ऐसे तो आने वाले नहीं है, पर कश्यप मुनि अगर कहेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। नंदी ने राह दिखा दी। सारे देवता, गंधर्व, अप्सरा, सब नाग, किन्नर, देव, मनुष्य कश्यप मुनि के पास पहुंचे।
और कश्यप मुनि से जाकर कहा, निवेदन करा कि प्रभु जब तक भगवान शंकर नहीं आएंगे तब तक ये असुर नहीं मारे जाएंगे। इन असुरों का यदि संहार करना है तो शिव जी का आना जरूरी है, भगवान शंकर का पहुंचना जरूरी। शिव के बिना सब सुना, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से शंकर जी के बिना संपूर्ण ब्रह्मांड, चाहे देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, गंधर्व लोक हो, अप्सरा लोक हो, सब सुना है, सब सुना। कश्यप मुनि से विनती करी, सब विनय करने लगे कश्यप मुनि के आगे खड़े होकर कि आप कुछ करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट यदि आता है, जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट आपकी जिंदगी में आया है और यदि आपने किसी सच्चे गुरु की शरणागति ली है, और यदि कोई सच्चा गुरु आपकी जिंदगी में मिले ना, तो शिव की शरणागति ले, शंकर भगवान। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में जिसने गुरु को याद किया और शिव को याद किया, उसका दुख मिटा जाए। कभी कभी एक गीत है, भले वो फिल्म का गीत है, परंतु उसकी एक लाइन आप और हमको अच्छी, कहीं ना कहीं परमात्मा के लिए वो लाइन का स्मरण आपको करना चाहिए कभी कभी। वो एक लाइन है ना, वो शिव का स्मरण करो। ओके, भीड़ में, तन्हाई में, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, तकलीफ भरा जीवन चल रहा हो, हर तरह से हार गए, तब उस समय स्मरण करो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। शिव के सिवा कुछ सूझे ना, कुछ भी। कल हमारे डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी साहब कल जब हमको घर लेकर जा रहे थे तो कह रहे थे, गुरुजी पानी का मौसम हो रहा, जल का मौसम, पानी गिरेगा ऐसा लग रहा। तो हमारी आदत है, हम थोड़ा थोड़ा बात करते रहते हैं, तो हमने उनके मन के भाव को लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने कहा पानी गिर रहा है तो पानी गिरे, ऐसा मौसम हो रहा है गुरुजी कि पानी गिरेगा। तो हमने कहा फिर तो पानी गिरेगा, और तेज आ गया तो सब दूर पानी पानी हो गया। तो इतने में डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी कहते हैं, गुरुजी अब तो मुझे शिव जी पे पूरा भरोसा हो गया कि पानी भी गिर गया तो संभाल वही लेगा, संभाल वही लेगा। इसको कहते भरोसा, इसको कहते दृढ़ता। मैं सुजय विखे पाटिल जी कहीं बैठे हैं तो उनको बुलाऊं मैं, पता इधर आओ, इधर आओ, एक बार आओ जरा इधर, एक माला दो जरा। हाँ ये लिया, हाँ ले जाओ,
एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। खूब मेहनत और पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए, जोरदार। तो कल जब हमने इनकी बात सुनी पाटिल जी की, तो इनकी बात सुनकर उनको बड़ा भाव लगा कि भाई उनके मन में आया कि गुरुजी अब तो पूरा भरोसा हो गया कि शिव जी इस पानी को भी संभाल लेंगे और व्यवस्था को भी संभाल लेंगे, पूरी व्यवस्था को। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। और मेरे इस व्यासपीठ से हमको भी ऐसा लगता है जब जब तुमको तकलीफ आती होगी तो तुम्हें सियोर वाला कुबरेश्वर धाम या बाबा तो याद आता ही होगा निश्चित। जब तकलीफ आई तो तुमने दूसरे से भी कहा, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। याद आया, क्या हो गया? ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, एक लोटा जल लेकर चली जा। क्या हो गया? अरे वो शरीर में ऐसा रोग, तो तूने क्या वो वासुकी नाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा का नाम लेकर ऐसा नहीं किया क्या? याद आया, कथा में सुना था मैंने, शिव जी की कथा में सुना था मैंने, यहाँ श्रवण करा। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। पत्र देखिए जरा। मेरा नाम सो आशा भास्कर बोठे है, गांव रहता से आई हूँ। कहीं बैठी हो, रहता गांव से हैं, आई हूँ। मेरा बेटा है 30 साल का, उसे हमने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और वो स्कूल में भी बहुत होशियार था, पर वो अच्छे मार्क्स भी लेकर आता था, परंतु उसे गलत संगत लग गई। गलत संगत के कारण बहुत बिगड़ गया। वो दारू का, शराब का नशा भी करने लगा, गुंडागर्दी भी करने लगा। बहुत बार वो जेल भी जा चुका। हम सोचते उसको सुधारने का कि कैसे सुधरेगा। शादी कर दी किसी के कहने पर कि शादी कर दो सुधर जाएगा, पर वो तो सुधरा ही नहीं, सुधर ही नहीं पाएगा। अब करें तो करें। तब एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि बेटा मुझे एक बार तू सीहोर ले चल। उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेके जा रहा। कहाँ सीहोर वीहोर नहीं जा, मना कर दिया। मैं बस स्टैंड पहुंच गई जाने के लिए, तब वो पीछे आया कि चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। सीहोर गए, दर्शन किया, दर्शन करके वहाँ बेटे को बिठाया। आप कहते हो कि 108 बार कुबरेश्वर धाम पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। मैंने मेरे बेटे से कहा तू कुछ मत कर, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। बेटा बोला इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। हाँ मत करना, बोल तो सही। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। एक बच्चा आया, उसने बेलपत्र दे दिए। काका बेलपत्र। बच्चे ने बेलपत्र ले ली। उसने मुझसे पूछा क्या करूं? मैंने कहा खा ले। बेटे ने बेलपत्र खा ली। गुरुजी आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से संगत से भी हट गया और बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। उसकी 2 बेटियां भी हैं, आज वो पूरी खुश हैं कि उनके पापा अच्छी संगत में अच्छी जगह रहने लगे। कर्म करना। याद तो आया शिव, भगवान ओघड़दानी याद तो आया, और जब वो याद आता है तो फिर वो कृपा जरूर करता है, करुणा। एक पत्र और है, अच्छा है। शुभम
शुभम भंडारी, रहने वाली नीम गांव कोनाले, ठीक है, कोनाले तहसील राहता, जिला हिल्या नगर की हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, यही है। गुरुजी, हमें नज़दीक के रिश्तेदारों के कहा था कि एक बार शिव महापुराण की कथा आपके बेटे को सुनाओ। मेरे बेटे का नाम ऋतिक भंडारी है। मेरा लड़का 25 साल से चल नहीं पाता है। उसे मिर्गी के दौरे इतने आते हैं कि हर घंटे में 2 घंटे में दौरा आ जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलते चलते 25 साल हो गए, पर उसके मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए। जब मिर्गी के दौरे बंद नहीं हुए, तब हम दिसंबर 2023 में सीहोर गए। वहां पर 1 किलोमीटर पहले ही हमको रोक दिया गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तब बाबा की कृपा से वहीं पूजन कर कर विनय कर कर आए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लिया आए, उसका जल, कावड़ का जल बच्चे को दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, पर बाबा की कृपा से जब हमने शिवजी का चढ़ा जल, कुबरेश्वर धाम का कावड़ का जल उसको दिया, उसके बाद से उसको मिर्गी की दौरे, जो शिव की कृपा है, शंकर की। और बाबा की कृपा से पहले उठ नहीं पाता था, शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब बेड भी जाता है, शरीर में थोड़ा परिवर्तन भी है, ये शिव की कृपा। उसको भले नीचे रख लो, उसकी मम्मी को भेज दो, बेलपत्र ले जाएगा। शिव शिव है। और मुझे तुम याद मुझे तुम याद आते हो। शिव को याद करिए, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल उसका स्मरण करिए, उसका और शिरडी की लोणी गांव की कथा में हम निवेदन करेंगे, दीपावली के पर्व पर, जो कार्तिक महीने में आप लोग कथा सुन रहे हैं, इतने विश्वास से कहते हैं इस कथा को कि यदि तुम्हारे दुख की घड़ी में तुमने एक पल भी वो कुबरेश्वर बाबा को याद कर लिया, तो निश्चित है वो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए आए, तकलीफ मिटाने के लिए। भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। शिव को याद। 25 साल से मिर्गी के दौरे आ रहे थे, 25 साल हो गए थे उसको दौरे आते आते। हर दिन, एक दिन में 4 बार भी आ जाते थे। दवाइयाँ चलते चलते 25 साल हो गए, और बाबा की कृपा से जब से कावड़ यात्रा चढ़ाई है सीहोर की, कावड़ यात्रा का जल लेकर आई, बच्चे को दिया, और उस दिन से जो मिर्गी के दौरे समाप्त हुए, तो शिव की कृपा से आज 2025 चल रहा, 23 से वो बंद, 2023 से। उसकी उदारता है, उसकी करुणा है, उस पर विश्वास। शिव कथा कर रही है। कश्यप मुनि से जाकर निवेदन करा, और कश्यप मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन असुरों के संहार के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी सुरभि से कहता हूं कि वो शिव को याद करे, शिव का स्मरण करे। सुरभि माता, कश्यप मुनि ने सुरभि को बुलाया और सुरभि से कहा कि तुम शिव को प्रकट करो। सुरभि ने शिवजी की विनती की। शंकर भगवान आकर खड़े हुए तो कहा, सुरभि, मैं इस स्वरूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। कश्यप मुनि ने मांगा है कि मेरे घर में शंकर प्रकट हो, पर मैं इस रूप में प्रकट नहीं हो सकता। असुर बहुत हैं, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं एक रूप में नहीं, माता सुरभि के गर्भ से 11 रूप में मैं प्रकट होऊंगा।
मेरे 11 रुद्र अवतार। 11 रुद्र अवतार सुरभि के गर्भ से। और महाराज माता सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के 11 रूप का 11 रुद्र का अवतार हुआ। पहले नंबर पर है कपाली, फिर पिंगल, भीम, विश्व, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपद, अहिर्बुर्धन्य, शंभु, चंड और भव, ये शिव जी के 11 रुद्र अवतार हैं जो सुरभि माँ के गर्भ से भगवान ने लिया और असुरों का संहार किया। असुर शिव जी के ये 11 रुद्र अवतार का नाम जब बहुत विघ्न आता है या कोई विघ्न के कारण बस काम अटक जाता है, तब शिव जी के इन 11 रुद्र रूप अवतार का नाम लेकर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए। 11 रुद्र। शिव जी के इन 11 रुद्रों के अवतार का कभी अगर योग लगेगा प्रयास करेंगे। अभी जो ऑनलाइन कथा है 25 से 29 तारीख तक, तो हम प्रयास करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक कि उसमें कार्तिक के महीने में आपको शिव जी के 11 रुद्र जो अवतार हैं उनकी आराधना, उनकी साधना, उनकी पूजन कैसे होना चाहिए। मान लो यदि कोई बेटा बेटी है और वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहा है, तो उसको अपने धर्म में रखने के लिए इन 11 रुद्र में से कौन से रुद्र की आराधना करवा दी जाए, शिव जी का जल चढ़ाया हुआ पिला दिया जाए, जिससे वो दूसरे धर्म में ना जाकर अपने धर्म में ही रहे और अपने धर्म में ही केंद्रितता उसकी। तो हम प्रयास करेंगे उस 11 रुद्र में से वर्णन करना पूरा। ये कथा ऑनलाइन होगी। जो धनोरा छत्तीसगढ़ होने वाली थी वो कथा धनोरा छत्तीसगढ़ नहीं होते हुए वो ही कथा को ऑनलाइन किया गया है और 25 से 29 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक चले। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का पूजन, धनतेरस का पूजन, रूप चौदस का पूजन, गोवर्धन पूजन का पूजन, दूज का पूजन कैसे होगा, तो दीपावली के अवसर पर 5 दिन हम पूजन का विधान बताने के लिए आस्था चैनल पर 1-2 घंटे के लिए जरूर आएंगे। उसकी सूचना आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी कि हम कितनी बजे आकर आपको लक्ष्मी पूजन, धनतेरस पूजन कैसे करना चाहिए, दीपावली का पूजन कैसे करना चाहिए, क्या चढ़ा दें कि माँ लक्ष्मी की हम पर कृपा हो जाए। तो आस्था चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से धनतेरस से लेकर दूज तक रोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी समय मिलेगा आस्था चैनल से, वो समय के अनुसार आपके सामने लाइव आकर उस पूजन के विधान को पूरा बताएंगे, जिससे आप अपने घर में आराम से पूजन कर सकें और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकें। शिव कथा कह रहे बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कह रहे। भगवान देवादिदेव महादेव ने 11 रुद्र अवतार धारण कर कर असुरों का संहार कर दिया। और जब असुरों का संहार करा, पूरा श्रेय नाग लक्ष्मी को गया और पूरा श्रेय कश्यप बाबा, पूरा श्रेय माता सुरभि को गया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार भी मां जगत जननी ने करा। कुंदुक फेंक कर उसका संहार करा था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में गया था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्रदेव पर काया का रोग हुआ, ससुर का श्राप लगा। शिव जी की आराधना कर कर काया के रोग से मुक्त हुए।
आगे वर्णन आया तो शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया, सोमनाथ हो गया। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी जब रुष्ट होकर चले गए तब माता पार्वती जी और शिव जी ने जाकर मनाया, तो मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम पर भगवान विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। विंध्य पर्वत के तप करने से शिव ओम के रूप में विराजमान होकर ओमकारेश्वर हो गए। नर नारायण के लिए भगवान केदारनाथ बनकर विराजमान हो गए। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करने के लिए शिवजी भीमा शंकर बने। भीमा शंकर। फिर वर्णन आया है मनु शत्रुपा ने तप किया, शिव जी को विराजमान किया। मां गंगा उनसे मिलने के लिए आई तो शिव जी काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए। आगे वर्णन आया है त्र्यंबक बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, झूठा दोष लगाया गया। उस गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में विराजमान हुए तो त्र्यंबकनाथ हो गए। आगे वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था शिवलिंग, भार सह नहीं पाया, भूमि पर रख दिया तो बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। वैद्यनाथ जी। फिर वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। भगवान कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान। भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव की कृपा से, भगवान शंकर ओघड़दानी की करुणा से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, चंचुला ये पवित्र पावन कथा तुमने श्रवण करी, तुम्हारे पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर अपने धाम को जाए। भगवान शंकर से विनय करी, बाबा कलिकाल में ये कथा जीवन का कल्याण करे। शिव जी ने वचन दिया, घोर कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठकर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उसके घर पहुंचकर उसकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा। जो पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा पर पूर्ण भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव कथा को अपने हृदय में उतार लेता है, शिव कहते हैं उसके शरीर के सारे दुखों को, तापों को, कष्टों को मैं दूर कर देता। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की सुंदर आनंद के साथ में चल रही है, जो आज विराम लेने जा रही है। माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण वी के पाटिल जी, श्रीमती शालिनी ताई वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी, श्रीमती धनश्री वी के पाटिल जी, माननीय श्री राजेंद्र वी के पाटिल जी, श्रीमती स्वर्णा वी के पाटिल जी, श्रीमान ध्रुव वी के पाटिल जी, श्री सुप्रिया ढोकने पाटिल जी, सुष्मिता ताई वी के पाटिल जी, लोणी शिरडी द्वारा ये पवित्र कथा 5 दिन की इस लोणी गांव में चल रही थी, शिरडी क्षेत्र में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। मेरे बाबा से विनय करूं, आप सब हाथ जोड़ बाबा को नमन करते हुए प्रार्थना करो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी
है त्रिशूलधारी। भगवान शिव से प्रार्थना कर कर बाबा को निवेदन कर कर कहो, बाबा हमारे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, जितने कष्ट हैं, दुख है, बीमारी है, सब दूर कर। महालक्ष्मी पर्व के पावन अवसर पर कार्तिक के महीने में ये कथा श्रवण करी है। हमारी झोली खुशियों से भरना बाबा, 3 महीने में मुराद पूरी करना। पत्र तेरी व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा कर।